नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। शिवराज सरकार तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सरकार ने मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट और अन्य राज्य के स्ट्रेटेजी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। इससे पहले शिवराज सरकार ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित संकल्प पेश किया। मंत्रालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य राज्यों के अध्ययन के निर्देश दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से ओबीसी आरक्षण को लेकर तथ्यात्मक की स्थिति पर जानकारी मांगी गई है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए दाखिल है। वहीं हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 27% पर रखने के लिए सरकार ने कई तरह की जानकारी तैयार कर ली है। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट को प्रदेश में लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पर अन्य राज्य क्या फैसला ले रहे हैं, इस बात की जानकारी निकाली जाए। वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की आबादी जिले में जनसंख्या की जांच के लिए तहसीलदार को रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं विशेष संवाददाता कमलेश चौबे से। कमलेश जी, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश की सरकार ने दूसरे राज्यों की तरफ से जो इसमें कदम उठाए जा रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो उनकी स्ट्रेटेजी है इसको लेकर, और जो ट्रिपल टेस्ट है इस पर ध्यान रखने के लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो वही जनसंख्या की भी गणना करने की इसमें निर्देश दिए गए अफसरों को। जी भगीरथ जी, सरकार के सामने विषम स्थिति है। सरकार को एक तरफ ओबीसी वर्ग है उसकी नाराजगी को भी दूर करना है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ओबीसी आरक्षण को लेकर उनका भी पालन करना है। सरकार दोनों पहलुओं को नजर में रखकर आगे बढ़ रही है। सीएम शिवराज सिंह ने कल अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की, उस पर उन्होंने रणनीति तय की है। सरकार इस कोशिश में है कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए जरूरी है कि जो ओबीसी की जनगणना है, ओबीसी की जनगणना हो, चूंकि ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि राज्यों के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ का पता लगाया जाना चाहिए। सीधे सीधे कहें कि अलग अलग निकायों में ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका पता लगाया जाए और उसके आधार पर ही उनको आरक्षण दिया जाए। इसीलिए आज से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कहा गया है कि वो पता लगाए कि किस निकाय में ओबीसी की आबादी कितनी है, जिसके आधार पर उनके लिए सीटें आरक्षित की जा सकें। इसके लिए तहसीलदार रिपोर्ट तैयार करेंगे, पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट तैयार होगी। दूसरा, ट्रिपल टेस्ट पर दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो किस तरह की पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, इसका अध्ययन अफसर करेंगे, अलग अलग राज्यों का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। इन दोनों पहलुओं पर सरकार आगे बढ़ रही है और जो रिपोर्ट तैयार होगी माना जा रहा है कि उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जवाब देगी और उसी के आधार पर आरक्षण तय होगा। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 27% नहीं लेकिन 22% आरक्षण ओबीसी को देने की सरकार तैयारी कर रही है। जी, हालांकि जैसा आपने कहा कि 27% की जगह 22% ओबीसी आरक्षण देने की तैयारी में है। हालांकि 27% पर सरकार जाना चाहती है। अगर हम 22% की भी बात करें तो कितना आसान होगा मध्य प्रदेश सरकार के लिए हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को रखना और फैसला सरकार के पक्ष में लेकर आना। भगीरथ, तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि आरक्षण का दायरा जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी अगर हम एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को मिला लें तो 60% से ऊपर जा रहा है। सरकार किसी भी दशा में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं लागू कर सकती। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ इसीलिए आरक्षण ओबीसी का आरक्षण रुका कि महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण 27% करने के बाद आरक्षण का दायरा 73% के लगभग पहुंच रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड का उल्लंघन था। सरकार अपने देश में ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, लेकिन उसको इस गाइडलाइन का भी पालन करना होगा कि जो आरक्षण का दायरा है 50% से ऊपर न जाने पाए। अगर इस लिहाज से देखें तो अगर 22% आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है तो इस दायरे के अंदर ही आरक्षण रहेगा। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार ने लगभग प्रारंभिक तौर पर आकलन कर लिया है कि अगर एमपी में आरक्षण ओबीसी को देना है तो 22% की लिमिट नहीं क्रॉस की जा सकती, सिर्फ 22% आरक्षण ही दिया जा सकता है। सरकार इसी की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें भी ट्रिपल टेस्ट का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के लिए जिस वर्ग को आरक्षण दिया जाना है उसकी सामाजिक दशा क्या है, क्या वो आरक्षण का हकदार है। अलग अलग एक ऐसा भी नहीं होगा कि एक समान आरक्षण तो सारी जो निकाय हैं सारी सीटों पर दिया जा सके। अलग अलग निकाय की स्थितियों का आकलन होना चाहिए। जैसे झाबुआ में ओबीसी जैसे आदिवासी जिले हैं, अलीराजपुर जैसे आदिवासी जिले हैं, वहां पर ओबीसी की आबादी बहुत कम है, 4 से 5% है, कहीं कहीं इससे भी कम है। वहां उतना ही आरक्षण 22% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहां पर उन सीटों पर ओबीसी की जनगणना का पता लगाया जाएगा और जितना उनका औसत होगा उसी आधार पर आरक्षण वहां दिया जाएगा। सरकार इन्हीं स्थितियों का पता लगाने के लिए
ओबीसी की जनगणना की एक अधिकृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। जी कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ओबीसी आरक्षण पर दूसरे राज्यों की जानकारी लेने के लिए, जो ट्रिपल टेस्ट है उस पर जानकारी लेने के लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को जनसंख्या की जानकारी जुटाने का जिम्मा दिया गया है, उनको निर्देश दिए गए हैं।